Hello, good morning, student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do some important topics on demand. ठीक है, डिमांड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वो मैं आपको करवाऊंगी। चैप्टर्स तो देखो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए, लेकिन अब मैं जो है कि उसमें से जो छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो करवा रही। तो फर्स्ट देखो हमारा रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। अब इनकम एंड डिमांड जो है उसमें कैसा रिलेशनशिप होता है। हमारी जब इनकम में इंक्रीमेंट होती है तो हम जो है वस्तुएं ज़्यादा खरीदते हैं, यानी कि आय अधिक है तो अधिक वस्तुओं की डिमांड करते हैं। ठीक है, जैसे कि अधिक अधिक पेन है, अधिक कमीज़ें हैं, अधिक जूते हैं, मतलब जो नेसेसरी चीज़ें हैं, अधिक कारें भी खरीद लेते हैं हम, गाड़ी। और लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि आप मोटे अनाज को लेकर चलते हैं, जैसे बाजरा खरीदते हैं, क्योंकि आप बढ़िया अनाज खरीदने की स्थिति में नहीं थे, तो आपने प्रतिक्रिया क्या होगी कि आपकी आय में वृद्धि हुई है। तो सबसे पहला काम क्या है, निम्न कोटि की उपभोग का त्याग करोगे, यानी कि मोटे अनाज का उपभोग को कम कर दोगे, लेकिन उसके बदले बढ़िया अनाज का उपभोग करोगे। निश्चित रूप से ऐसा ही राजस्थान में होता है। ठीक है, राजस्थान और मरुस्थल में होता है कि जहाँ मुख्य भोजन के रूप में अल्पसंख्यक धनी वर्ग गेहूं एवं बहुसंख्यक निर्धन वर्ग बाजरा खाते हैं, तो हम इन वस्तुओं को दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं। ये आता है भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, वो तो जनरल बात थी भाई, अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड जो है, हम ज़्यादा वस्तुओं की डिमांड करने लगेंगे, डिमांड में इंक्रीमेंट होगा। ओके, या फिर हम जैसे लो लेवल की जो मोटे अनाज की बात हो रही थी, लो लेवल की क्वालिटी की वस्तुओं का उपभोग करना कम कर देंगे और अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं का उपभोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, इनकी सामान्य वस्तुएं, निम्न कोटि वस्तुएं, उनमें कैसा रिलेशनशिप होता है उनके साथ। अब देखो, जो हमारी नॉर्मल गुड्स होती है उनके साथ पॉजिटिव इफेक्ट पाया जाता है, पॉजिटिव संबंध पाया जाता है, रिलेशनशिप पाया जाता है। इनकी जो हमारी आय और मांग में रिलेशनशिप पाया जाता है किसके साथ, नॉर्मल गुड्स के साथ। वो कैसा है, पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक रिलेशनशिप पाया जाता है। धनात्मक कैसे होता है, यानी कि जब आपकी इनकम में वृद्धि होगी तो आपकी जो वस्तुएं आप खरीद रहे हैं उसके डिमांड में वृद्धि होगी, और जब इनकम कम हो जाएगी तो उसके डिमांड में भी जो है कमी आएगी। ठीक है, ये होता है हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, उसको डायग्राम से के थ्रू हम देख सकते हैं वही। देखो ये प्राइस लाइन है। ठीक है, जब हमारी देखो ए पॉइंट को लेकर चलते हैं, जब ये कह रहा है व्हेन इनकम इंक्रीमेंट, जब हमारी इनकम इंक्रीमेंट है तो डी वन पॉइंट से देखो ए से बी की तरफ आ जाता है। व्हेन इनकम इंक्रीज, ए से बी की तरफ आ जाता है एरो, इनकी डिमांड बढ़ रही है, डी वन से डी टू हो रही है। ओके, उसके बाद जब इनकम में कमी होती है, इनकी ए से सी की तरफ आ जाती है, इनकम कमी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो जो डिमांड में भी हमारी कमी हो जाती है, डी वन से डी टू से सीधा हम डी थ्री पर पहुंच जाते हैं भाई। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है नॉर्मल गुड्स के साथ। तो सामान्य वस्तुओं के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है भाई, डिमांड का पॉजिटिव। ओके, याद रखना ये पॉइंट। उसके बाद इन्फीरियर गुड्स देखो, इन्फीरियर गुड्स के साथ आय और मांग में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। निम्न कोटि वस्तु के मामले में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऋणात्मक क्यों होता है, जैसे अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन मैंने बताया था आपको कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी तो जो लो क्वालिटी की वस्तुएं हैं हम उनका उपभोग करना कम कर देते हैं और अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं का उपभोग करना शुरू कर देते हैं। ओके, इसको भी हम डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखिए ये हमारी ओ वाई एक्सिस पर प्राइस लाइन है और ओ एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी ली है। अब बताना इसमें कैसा रिलेशनशिप है, तो इसमें कैसा था भाई, नेगेटिव। कौन सी वस्तु है, इन्फीरियर गुड्स है। तो इन्फीरियर गुड्स के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है, व्हेन इनकम जब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है, व्हेन इनकम डिक्रीज। ओके, देखो जब हमारी इनकम डिक्रीज होती है तो हमारी जो वस्तुएं क्या हो जाती हैं, ए से बी पॉइंट तक आ जाती हैं। क्यों, क्योंकि जब इनकम डिक्रीज होगी तो हमारी जो है डिमांड जो सुपीरियर गुड्स हैं या जो नॉर्मल गुड्स हैं उनको खरीदने के लिए जाएगी, ना कि जो इन्फीरियर गुड्स हैं। ठीक है, ओके। तो और जब हमारी इनकम डिक्रीज होगी तब क्या होगा, तो डिक्रीज होने पर ए से
बी की तरफ जाएगा ये, ठीक है। और जब इंक्रीज होगी तो ए से सी की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव इन्वर्स रिलेशनशिप है। क्यों है? क्योंकि जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, देखो इनकम इंक्रीज हुई है तो हम जो लो क्वालिटी की वस्तुएं हैं, इन्फीरियर गुड्स हैं, उनको D1 सीधा D2 से D3 यानी कि बैक साइड में आ जाएगा कर्व। ये दर्शा रहा है भाई जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो जो हमारी इन्फीरियर वस्तुएं हैं हम उनकी डिमांड कम करते हैं, और जब हमारी इनकम जो है घट जाती है, इनकम कम हो जाती है, तो हम उन वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा करते हैं, ठीक है। ये दिखाया हुआ है व्हेन इनकम डिक्रीज, जब इनकम डिक्रीज हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाएगी, और जब इनकम इंक्रीज हो जाती है उसकी डिमांड घट जाएगी, ठीक है। ये हमारा कौन सा रिलेशनशिप है, इन्फीरियर गुड्स के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है भाई, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और दूसरा मैं आपको दूसरी वीडियो में करवाऊंगी जो है हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी, और दो वस्तुएं और आती है हमारे पास, कौन सी, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, जो हम प्रतिस्थापन कर सकते हैं दूसरी वस्तु के साथ, ठीक है। ओके, दूसरी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। अभी मैं नेक्स्ट अभी बनाऊंगी, लेकिन मेरे चैनल के साथ जुड़े ही रहने का आपको ठीक रहेगा। ओके, थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें भाई, ठीक है।